नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। आज हम रूबरू प्रोग्राम के तहत आप पहुंचे हैं सिंघवारा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज हरिहरपुर पश्चिमी के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी हैं निखत प्रवीण, उनके पति हैं इफ्तिखार अहमद साहब उर्फ सच्चू। क्षेत्र संख्या है इनका 10। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये चुनाव के मैदान में है, क्या इनकी रणनीति है और क्या इनका रोड मैप है, मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में इन्होंने क्या शामिल किया है और मुख्य प्राथमिकता इन्होंने क्या चीज़ को रखा है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पहली बार चुनाव के मैदान में हैं, इस चुनाव मैदान में हैं? हाँ, पहली बार इस मैदान चुनाव में है। आपने पंचायत समिति सदस्य ही क्यों चुना? त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत सारे पद हैं और जिला परिषद भी है और वार्ड सदस्य भी है, लेकिन आपने पंचायत समिति सदस्य चुना, कुछ तो आपने दिमाग में आप छुपाए हुए हैं। हाँ, पहला बात तो ये कि ये अति पिछड़ी है मुखिया और समिति जो है जनरल है और इसमें इससे पहले समिति रह चुके हैं जिसमें नाम नहीं लेना चाहते हम, जो 10 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं और यहाँ बहुत भ्रष्टाचारी और करप्शन कर रहा है। बहुत सारे जैसे इंदिरा आवास, बाथरूम के नाम पे बहुत लूटो खसोट कर रहा है यहाँ के आवाम को। इसके लिए हमारे दिल में एक जज्बा हुआ कि अपने गांव समाज के लिए कुछ करें, इस भ्रष्टाचारी को ख़त्म करें। हमारा मेन यही मैनिफेस्टो है कि यहाँ का जो भ्रष्टाचारी इसको ख़त्म करें। चिंदी चोरी हो रहा है, एक इंदिरा आवास के नाम पे 35 हज़ार रुपया ले जा रहा है, बाथरूम के नाम पे 2000 से लेके 4000 रुपया लिया जा रहा है, वृद्धा पेंसिल, बहुत सारा चीज़ें जिस पे लूट खसोट सिर्फ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई प्रोग्रेस का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचारी हो रहा है। इसी जज्बा के साथ हम आए हैं कि कुछ अपने गांव समाज को कुछ अच्छा काम करें। अगर जनमत संग्रह आपके साथ होता है और आप कामयाब हो जाते हैं, विजयी होते हैं, तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे, मुख्तलिफ करेंगे जो पिछले 10 सालों में नहीं हो सका? पहला तो हमारा सबसे पहला ये है कि जो इंदिरा आवास के नाम पे, बाथरूम के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, उसको पहला हमको ख़त्म करना है कि जो मतलब उसका मुनासिब जो ऑफिस खर्च है 2000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा नहीं। जो बाथरूम के नाम पे 2000 से 4000 लिया जा रहा है, इंदिरा आवास के नाम पे 35 से 40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, इसको हमको ख़त्म करना है। उसको 0 पॉइंट पे हमको काम करना है इंशाअल्लाह। पंचायत में बहुत ज़्यादा, पंचायत में हम अभी भ्रमण कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे पंचायतों से, केवटी प्रखंड हो या सिंघवारा प्रखंड हो। ताजपोशी होने के बाद, जीत विजय प्राप्त होने के बाद होता है कि जन प्रतिनिधि और लाभुकों के बीच में बिचौलिया और दलाल सक्रिय हो जाता है। अगर आप विजयी होते हैं और अगर ऐसे लोग सक्रिय होते हैं तो आप कौन सा कदम उठाएंगे? पहली बात तो हम इस गांव से बहुत दिन सोशल वर्क से हम जुड़े हुए हैं और ये नहीं है कुछ आदमी आता है जो अभी बहुत सारे चेहरे हैं जो बोलते हैं कि हम वादा करते हैं कि काम करेंगे जीतने के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करने के बाद इस गांव से आए हैं। इस हक से हम पहले काम कर चुके हैं, गांव में बहुत सारा सोशल वर्क किए हैं, उस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और पहला ये कि भ्रष्टाचारी उसको हमको ख़त्म करना है। भीड़ में और भी बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, आज चुनाव मैदान में उतरे होंगे, अपनी अपनी किस्मत आजमाए रहे होंगे। उन चुनाव में जितने प्रत्याशी हैं उनसे आप अपने आप को कैसे अलग रखेंगे? अलग क्या रखेंगे? मतलब कि रोड मैप आपका क्या होगा जो उनसे आपको अलग रखेगा? क्या आपका मकसद है और क्या आपका एम है? मुख्य प्राथमिकता आपकी क्या होगी जो उनसे अलग करेगी आपको? पहला प्राथमिकता हमारा ये है कि जो जिसका सरकारी लाभ है उसको 0 पॉइंट पे, हर एक पब्लिक के पास जो गरीब है, जिसका हक है, जिसका जो हक है उसको 0 पॉइंट पे उसके घर घर तक पहुंचाना हमारा पहला हमारा मिजाज और मकसद ये है हमारा। प्रखंड मुख्यालय से आपके पंचायत की काफ़ी दूरी है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सरकार के कर्मियों तक या सरकार के दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप विजयी होते हैं तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हर एक चेहरा को प्रखंड मुख्यालय न जाकर आपके द्वार पर आकर वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस जाए? उसके लिए हम भैया अपने गाँव में जो ना कुछ ऐसी जगह बनाएंगे जो जिसका जो जैसा अगर प्रॉब्लम होगा वहाँ के उसका समाधान निकालेंगे इंशाल्लाह। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? युवा एक अभी गांव का फ्यूचर है और ये फ्यूचर को उसको संभालना है और वहाँ तक हमको जहाँ तक जो सही होगा हम इंशाल्लाह हम करेंगे उसका सहयोग, जिस क्षेत्र में हो। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 29 तारीख को 9वें चरण का मतदान होना है और ये अब बहुत करीब आ चुका है, तो 29 तारीख को आपकी किस्मत का ताला
ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? हम सब मतदाता को एक ही बात ये मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छे को चुनो और सच्चे को चुनो। आप अपना सिंबल और नाम बता दीजिए। कैंडिडेट का नाम है निखत परवीन और सिंबल है कंगी छाप, 4 नंबर पे हमारा है। ईवीएम में जो 4 नंबर है, क्रमांक संख्या 4 कंगा छाप है हमारा।